भारतीय जनता पार्टी में भी हो रहा है, अन्य दलों में भी हो रहा है। तेजस्वी यादव जी ने भी आज सार्वजनिक स्वीकार कर लिया कि एसआईआर मुद्दा नहीं है बिहार में। उनका वोट कहीं ना कहीं निरस्त होना पड़ेगा। एक आदमी तो एक ही वोट दे सकता है। बिहार में चुनाव है तो बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। बीजेपी ने अपने सारे सितारे बिहार की जमीन पर उतार दिए हैं। उन सितारों में एक सितारा ऋतुराज सिन्हा है। ऋतुराज सिन्हा भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री हैं, युवा हैं और काफ़ी तेज तर्रार हैं। इनको पहले से ही, चुनाव के पहले से ही इनको दौरे पर लगा दिया गया है और लगातार ये दौरा कर भी रहे हैं। हालांकि ये बिजनेसमैन भी हैं, लेकिन आज बात सिर्फ राजनीति की होगी। ऋतुराज सर, ईटीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पहला सवाल ये है कि बीजेपी को क्या डर है कि सारे नेता जो हैं वो पूरी तरह से आप लोग उतर चुके हैं। अभी प्रधानमंत्री आ रहे हैं, अमित शाह आ रहे हैं, नड्डा जी आ रहे हैं और भी मोहन यादव भी आ रहे हैं मध्य प्रदेश के, और आप सरीखे नेता बिहार के, हालांकि आप नेता हैं लेकिन राष्ट्रीय मंत्री हैं। क्या डर है? कुछ काम कम हुआ है क्या? चुनाव जो है एक तरह की परीक्षा होती है। जैसे परीक्षा से पहले स्टूडेंट तैयारी करता है, वैसे चुनाव से पहले पार्टियां तैयारी करती हैं। इसमें जो नहीं तैयारी करे उस पर आपत्ति होनी चाहिए। जो मेहनत से तैयारी कर रहा है वो तो अच्छी बात है। लेकिन ऐसा है कि एकदम पूरी तरह से ग्राउंड लेवल पे, बूथ लेवल पे आप लोग काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका ही यही है, सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी। हर एक पंचायत के हर एक सामाजिक वर्ग के घर तक पहुंचना और को सबको समायोजित करना, ये भारतीय जनता पार्टी का मॉडल है, जिसको हम सरलता से सबका साथ सबका विकास भी कहते हैं। इसी मॉडल पे पार्टी बनती है, संगठन तैयार होता है और इसी मन के साथ हम काम करते हैं। सरकार भी हमारी एनडीए की सरकार इसी एजेंडा को लेकर मोदी जी, नीतीश जी काम कर रहे हैं और बिहार की जनता उसका रिजल्ट भी पा रही है। लेकिन तेजस्वी यादव सरीखे नेता ये कह रहे हैं, जो विपक्ष के नेता हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि चुनावी साल है इसीलिए आप लोग भीड़ लगाए हुए हैं बिहार में। देखिए, तेजस्वी यादव जी के बारे में तो मुझे यही दिखता है कि आरजेडी, जो कि चुनाव की तैयारी से पहले लाठी में तेल पिलाने का रैली करती थी, आज उसी आरजेडी के कार्यकर्ताओं को कलम बांटना पड़ रहा है। क्यों बांटना पड़ रहा है? क्योंकि बिहार अब विकास लाने वालों के साथ खड़ा हो गया है, जातिवाद का विष फैलाने वालों के साथ अब नहीं है। नहीं, लेकिन कुछ ऐसा है कि आप लोग लगातार ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि जितनी योजनाओं का मैं घोषणा कर रहा हूँ वो आप सरकार में हैं तो लेकर आ जा रहे हैं। प्रधानमंत्री लगातार घोषणाएं कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जो एजेंडा है वो तुरंत पूरा कर दे रहे हैं। देखिए, ऐसा है, बोलने वाला कौन है और करने वाला कौन है वो तो जनता देख रही है और जनता उसके आधार पे वोट भी कर देगी। तेजस्वी यादव जी को जवाब मिल जाएगा। आरजेडी और तेजस्वी जी और महागठबंधन के विषय में आज का ताजा मैटर यह है कि तेजस्वी यादव जी ने भी आज सार्वजनिक स्वीकार कर लिया कि एसआईआर मुद्दा नहीं है बिहार में और राहुल गांधी जी के आने का तेजस्वी जी को लॉस हुआ है। इसलिए तेजस्वी जी फिर से यात्रा पे निकले हैं, पर अब वो वोटर अधिकार यात्रा नहीं है। एसआईआर को उन्होंने डंप कर दिया और साथ में डंप कर दिया राहुल गांधी को। तो वो पहले अपने महागठबंधन के अंदर के इश्यू सुलझा लें। एनडीए जनता के बीच में काम करने के लिए सक्षम है, हम कर लेंगे। लेकिन उनके भाई ने भी उसको अस्वीकार कर दिया था कि एसआईआर कोई मुद्दा ही नहीं है, जो वोटर छूट गए हैं वो नाम जुड़वा लें, ऐसा उन्होंने कहा था तेज प्रताप यादव ने। तेज प्रताप जी ने समझदारी की बात की, स्वागत है उनका, उनको ये बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। क्या स्वागत भाजपा में भी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो है स्वभाव है कि सबका साथ है और सबका विकास है। सामने से आए, जरूर बात करेंगे। तेज प्रताप को आप ले सकते हैं पार्टी में, उनको नेता बनाया जा सकता है? आज के डेट में ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, काल्पनिक सवाल है। जब हम वहां पहुंचेंगे, जब
तेज प्रताप जी ऐसी इच्छा व्यक्त करेंगे तब उसकी चर्चा भी होगी। नहीं, तेज प्रताप यादव के पर बारे मैं में ये बात कह रहा हूं कि किसी के लिए भारतीय जनता पार्टी में दरवाजे कभी बंद नहीं होते। अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, जिस वर्ग का हो, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी सबकी पार्टी है, सबका स्वागत है। तेज प्रताप यादव के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो भक्त भी हैं, कृष्ण भक्त हैं, वो राष्ट्रवादी भी हैं और कई मुद्दों पर वो अपने भाई से बहुत इत्तेफाक नहीं रखते। देखिए, अब दो भाइयों के बीच का और परिवार का आंतरिक मामला है। लालू जी के परिवार का हम बहुत सम्मान करते हैं, मैं इसमें नहीं पढ़ूंगा। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में सबका स्वागत है, लेकिन ये भी कहता हूं कि परिवार एक साथ रहे तो सुंदर रहता है। लेकिन आपको लगता है कि दोनों भाई में तेज प्रताप यादव की राजनीति अलग है? तेज प्रताप जी पे कितने सवालों का जवाब मैं दूं? ये तेज प्रताप जी या तेजस्वी जी बेहतर बता पाएंगे आप। चलिए, बिहार की बात करते हैं। बिहार में राहुल गांधी आए, 16 दिनों तक वो यात्रा करते रहे। क्योंकि वो अपने आप को अभी भी युवा मानते हैं, आप भी युवा नेता हैं, तो राहुल गांधी का युवापन बिहार को अपनी ओर खींच पाएगा? क्योंकि लगभग 65% युवा हैं बिहार में। देखिए, राहुल गांधी जी 5 साल और इंतजार कर लें तो उनको वृद्धा पेंशन लागू हो जाएगा। तो वो अब किस हिसाब से युवा हैं ये तो कहना बहुत जटिल है। बची बात बिहार की, तो बिहार ने सिरे से वोटर अधिकार यात्रा को खारिज कर दिया। 16 दिन घूमे, उनका एक लक्ष्य था कि किसी प्रकार से झूठ बोल के, भ्रम फैला के, भय के वातावरण का निर्माण कर दें ताकि उनका वोट बैंक गोलबंद हो जाए। लक्ष्य क्या था? उन्होंने कहा कि वोटर कट जाएगा, वोट कट जाएगा, फिर आपकी नागरिकता चली जाएगी, आपको पेंशन नहीं मिलेगा, आपको राशन नहीं मिलेगा। राहुल गांधी जी पार्लियामेंट में इतने लंबे समय से हैं, उनको बहुत अच्छे से पता है कि वोट का नागरिकता से या कोई दूसरी सुविधा से कोई लेना देना नहीं है। पर सरासर झूठ बोलने का उन्होंने प्रयास किया, बिहार की जनता ने नकार दिया। बिहार की जनता जानती है कि जो 3D वाले वोटर हैं, एक बार बिहार की जनता को बता दीजिए 3D क्या होता है। 3D बहुत सिंपल है। नंबर पहला D, डेथ केस, जो गुजर गए उनका नाम तो कटना ही चाहिए। दूसरा डुप्लीकेट वोटर केस, जो एक से अधिक वोट बना के घूम रहे हैं, उनका वोट कहीं ना कहीं निरस्त होना पड़ेगा। एक आदमी तो एक ही वोट दे सकता है। बिल्कुल। और तीसरा डाउटफुल वोटर, जिनके माता पिता बिहार में वोटर नहीं थे, जिनके पास बिहार का राशन कार्ड 2003 के पहले का नहीं है, जिनका कोई जमीन जायदाद का कागज बिहार का नहीं है, अचानक से पिछले 5-10 साल में अवतरित होकर बिहार में जिन्होंने आधार कार्ड बनवा लिया, फिर वोटर कार्ड बनवा लिया, जिनके कागजात डाउटफुल हैं, उनका तो परीक्षण होना ही चाहिए ना। तो 3D मतलब डेथ केस, डुप्लीकेट केस और डाउटफुल कागजात केस। इस पे जब अच्छे से पुनः निरीक्षण होगा तो हमारा इलेक्टोरल रोल सुधरेगा। इलेक्टोरल रोल ठीक होगा तो मतदान ठीक से पड़ेगा, मतदान ठीक से पड़ेगा तो चुनाव सही से होगा, चुनाव सही से होगा तो लोकतंत्र बचेगा, और लोकतंत्र बचेगा तो संविधान की रक्षा होगी। राहुल गांधी अपनी बहन के साथ बुलेट पर घूमते नजर आ रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप वोटर नहीं होंगे। तो ऐसे में भाजपा ने कोई ऐसा कैंपेन नहीं चलाया कि आपके अधिकार की रक्षा हो रही है? हमको कैंपेन चलाने की क्या जरूरत है? इलेक्शन कमीशन का काम है, इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रहा है। इलेक्शन कमीशन डेली अपडेट दे रहा था, इलेक्शन कमीशन डेली पीसी कर रहा था। कोई भी झूठ बात जो राहुल गांधी बोल रहे थे, इलेक्शन कमीशन उसके बारे में बता भी रहा था। हम तो बैठ के तमाशा ये देख रहे थे कि राहुल गांधी जी ने इस बहाने बिहार के विकास को अच्छे से घूम के देख लिया। इस बार बुलेट अच्छा से चलाए ना, एक भी गड्ढा नहीं पड़ा, जहां भी चाहते थे रात को रुके, कहीं लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं ढूंढ पाए। बाढ़ के समय में बिहार की पुल पुलियाओं में कोई बाधा नहीं है, वो भी वो देख के गए। अलग अलग जगह उनका हेलीकॉप्टर और अलग अलग एयरपोर्ट पे उनका प्लेन लैंड कर पाया। अनेकों एयरपोर्ट बन चुके हैं बिहार में। तो राहुल गांधी जी ने अच्छे से बिहार के विकास को देख लिया,
संतुष्ट हो गए, समझ में आ गया कि यहाँ दाल नहीं गलने वाली, घर गए। राहुल गांधी तेजस्वी यादव को भी साथ में लेके चल रहे थे, बुलेट वो भी चला रहे थे, लेकिन सफ़ेद टी शर्ट नहीं पहना था, वो लाल टी शर्ट पहन रहे थे। राहुल गांधी जो हैं वो इस यात्रा में जो कांग्रेसी हैं वो ये कह रहे हैं कि वो अब अप रहेंगे, अब तेजस्वी यादव के समक्ष वो अपनी सीटों की मांग जो है वो कम नहीं करेंगे, उनको उप मुख्यमंत्री भी चाहिए। तो तेजस्वी यादव भी यात्रा पर निकल गए हैं, हालांकि उन्होंने नाम बदल दिया है, आपने पहले भी इसका जिक्र किया कि वो बिहार अधिकार यात्रा पर निकले हैं। तो क्या वोटर कार्ड दिया, वोटर कार्ड दिया, एजेंडा फेल है। हाँ, तो क्या आप ये मानते हैं कि इन दोनों में एक मतभेद शुरू हो चुका है? देखिए, सीधी सी बात है कि एक आम बिहारी के तौर पे हम लोग को भी अटपटा सा लगा कि तेजस्वी जी यहाँ के उप मुख्यमंत्री रहे हैं, सबसे युवा उप मुख्यमंत्री रहे हैं। तेजस्वी जी 15 दिन राहुल गांधी जी के पीछे पिछलग्गू बन के घूमना, इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं थी। ये मैं क्या बोलूँगा, ये तो आरजेडी के कार्यकर्ता बोलते हैं कि 15 दिन लगा के लाभ क्या हुआ। राहुल गांधी जी आए, आरजेडी और माले की संख्या के बल पर बिहार घूमे, वीडियो बनवाए, झूठ बोले, दाल नहीं गली, वापस चले गए। लॉस किसका हुआ? आरजेडी का हुआ। तो सीधी सी बात यह है कि ये लोग आए तो, लेकिन तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे ये वायदा भी मंच से नहीं किया। तो उनके महागठबंधन के गठजोड़ में जो दरारें हैं वो तो स्पष्ट हैं, और ये गठबंधन नहीं, ठगों का है, ठग बंधन है। तो जब कई सारे ठग एक जगह जमा होते हैं तो एक दूसरे को भी ठगने का काम तो करेंगे ही। ऋतुराज जी, अभी एक बड़ा ही चेहरा जो है वो बिहार की राजनीति में बूम कर रहा है, बूम या यूं कहें कि वो काफ़ी यात्रा भी कर रहे हैं। उनका नाम है प्रशांत किशोर पांडे, और प्रशांत किशोर पांडे कहने पर वो थोड़ा नाराज होते हैं, वो पीके ही कहलाना पसंद करते हैं। आपको लगता है कि बिहार की राजनीति में वो फैक्टर हैं? प्रशांत जी पहला चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी पार्टी जनसुराज, कीजिएगा, वो दूसरा चुनाव लड़ रहे हैं, उपचुनाव में भी लड़ चुके हैं। देखिए, उनके उपचुनाव लड़ने को अगर आप माने तो अलग बात है। हम तो ये मानते हैं कि उस समय दूध भात था। अभी जो है चुनाव, पहला चुनाव वो विधानसभा का लड़ने वाले हैं, चुनाव लड़ने दीजिए, परिणाम आने दीजिए, तब उसकी चर्चा होगी। अभी तो प्रयास फैक्टर है वो बिहार की राजनीति में। देखिए, क्या कहा जाए, आज के डेट में प्रशांत किशोर जी की क्या आइडियोलॉजी है वो तो स्पष्ट हो नहीं पाई है। वो किस मुद्दे के साथ खड़े हैं वो तो स्पष्ट हो नहीं पाई है। प्रशांत जी घूम रहे हैं, अगर वो विकास की बात करते हैं तो अच्छी बात है, वो तो मोदी और नीतीश की बात कर रहे हैं। विकास मतलब क्या? विकास कौन कर रहा है? मोदी और नीतीश कर रहे हैं। प्रशांत जी कर रहे हैं तो अच्छी बात है। लेकिन कभी देखते हैं प्रशांत किशोर जी अचानक जाके नमाज भी पढ़ने लगते हैं, कभी कुछ और करने लगते हैं। तो मुझे तो यही स्पष्ट नहीं हो रहा कि उनकी सही रूप में उनकी विचारधारा क्या है, वो किसके साथ खड़े हैं, किन मुद्दों पे खड़े हैं। जनता के दरबार में जा रहे हैं, लोकतंत्र है, सबको पूरा अधिकार है अपनी बात रखने का। चुनाव समाप्त होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि वो फैक्टर हैं या फैक्टर नहीं है। लेकिन भाजपा के कई नेताओं के खिलाफ उन्होंने भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए, तथ्य पेश किए, लेकिन भाजपा बहुत अटैक मोड पे नहीं है प्रशांत किशोर को लेकर। तो क्या आप लोग फैक्टर नहीं मानते प्रशांत किशोर को? देखिए, अंग्रेजी में इसको ना शूट एंड स्कूट बोलते हैं, हिंदी में इसको कहेंगे ढेला फेंको और भागो। छुटपन में हम लोगों ने भी बहुत देखा भी है, कुछ ने किया भी होगा कि ढेला फेंको और भागो। तो वो आरोप लगा के भागने वाला जो टेक्निक है, सीधी सी बात यह है कि हम कोर्ट के बात को माने या प्रशांत किशोर के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बात को माने। आरोप उन्होंने जो लगाए हों, सब पे कोर्ट का प्रॉपर जजमेंट है। वो जीवेश जी की बात हो या दिलीप जायसवाल जी की बात हो या तो मंगल पांडे की बात। मेरा ये कहना है कि जिनके घर कांच के होते हैं ना, वो दूसरों पे ढेला नहीं फेंकते। तो प्रशांत जी भी इस बात को अगर ध्यान में रखें तो सबके लिए अच्छा रहेगा। चलिए, प्रशांत किशोर की बात को अलग करते हैं। आते हैं युवा नेता, आप हैं युवा नेता, तेजस्वी यादव हैं युवा नेता,
चिराग पासवान हैं, युवाओं का कितना फैक्टर है बिहार में, और युवाओं को कैसे कन्विंस करेगी भाजपा? बिहार में 14 करोड़ आबादी में 9 करोड़ 35 वर्ष से कम के लोग हैं। 14 में 9 युवाओं का प्रदेश है, देश का सबसे युवा प्रदेश है बिहार। बिहार के युवा में वो क्षमता और मेधा है कि वो अपने लिए सही चुन सके। बची बात नेतृत्व के परिवर्तन की, तो मैं ये कहूँगा कि वो तो एक स्वाभाविक नेचुरल प्रोसेस है, हर एक के घर में भी होता है। पिताजी की उम्र होती है, पिताजी 60 पार करते हैं, 70 पार करते हैं, तो बेटे की भूमिका बढ़ती है। घर में लड़कों की भूमिका है, बेटियों की भूमिका बढ़ती है। वैसे ही राजनीतिक दलों में भी ये निरंतरता से होता रहता है। भारतीय जनता पार्टी में भी हो रहा है, अन्य दलों में भी हो रहा है। अब बिहार में ये भी कहा जाता है परिवारवाद काफ़ी, नेपोटिज्म काफ़ी है। हालांकि तेजस्वी यादव पर यह आरोप लगता रहा है, लेकिन कई और भी लोग हैं जिनके परिवार के लोग आए हैं राजनीति में। आपकी भी बात करें तो आपके पिताजी भी राजनीति में थे और आप भी आए हैं। हालांकि वो राजनीति से हटे तब आप बहुत सक्रिय हुए। नहीं, देखिए, हमारे पिताजी, हमारी कोई भारतीय जनता पार्टी हमारी परिवार की पार्टी नहीं है। तो पहले तो परिवार के दल और राष्ट्रीय दल में भेद कर लीजिए। ये कोई समाजवादी पार्टी नहीं है, ये राष्ट्रीय जनता आरजेडी नहीं है, आरजेडी नहीं है, ये किसी भी परिवार की पार्टी नहीं है। हम, मेरी 2 पीढ़ियां भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता रही। मेरे पिताजी भी रहे, दायित्व में भी रहे, पार्टी ने बहुत सम्मान भी दिया, उनको सांसद भी बनाया राज्यसभा से। हम लोग राजनीति में सक्रिय हुए, कार्यकर्ता के रूप में पहले थे, बाद में जब पिताजी का सक्रिय राजनीति का क्रम समाप्त हुआ तो पार्टी ने हमको राष्ट्रीय स्तर पे एक दायित्व दिया, राष्ट्रीय सचिव का। तो हमारे जैसे विभिन्न लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, पर भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की पार्टी नहीं है, तो इसकी तुलना कभी भी वो ध्यान में रख के करें। आप कन्हैया भी हैं, युवा हैं। कन्हैया लगातार कांग्रेस के साथ चलते रह रहे हैं, लेकिन उनको तेजस्वी यादव के मंच पर जगह नहीं मिलती है। पप्पू यादव को तेजस्वी यादव के मंच पर जगह नहीं मिलती है। तो क्या इसको किस रूप में देखा जाए? तेजस्वी यादव क्या वो सिर्फ अकेले पूरे गठबंधन को चलाना चाहते हैं? देखिए, पिछड़ों की बात करना और अगड़ा पिछड़ा सबको साथ लेके चलना अलग बात है। तेजस्वी जी पिछड़ों की बात करते हैं, राहुल जी पिछड़ों की बात करते हैं, तेजस्वी जी ने तो A to Z की पार्टी बनाने की बात की है। पर सबको साथ में लेके चलने के लिए कलेजा चाहिए। और इतिहास देखिए, मैं आज की बात में पप्पू यादव जी और किसी दूसरे व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं। कहां गए रमई राम? कर्पूरी जी के अंतिम जीवन के अंतिम चरण में उनके साथ क्या व्यवहार रहा? श्याम रजक जी कहां हैं? अन्य अन्य बहुत सारे उदाहरण मैं दे सकता हूं जहां पे आपको स्पष्ट लगेगा कि परिवार केंद्रित पार्टी में परिवार को छोड़ के दूसरे किसी की जगह नहीं होती। आप अपने विधानसभा में भी देख लीजिए, एक सदन के नेता तेजस्वी जी हैं, दूसरे सदन की नेता राबड़ी जी हैं। क्या उनके पार्टी में कोई दूसरा पिछड़ा योग्य नहीं है, कोई दूसरा दलित योग्य नहीं है? यादव समाज में भी कोई दूसरा चेहरा नहीं है? यह है परिवार की पार्टी और जनाधार की पार्टी का फर्क। लेकिन 1996 में लालू यादव का एक बयान छपा था अखबार में, भूरा बाल साफ करो। फिर से वो जीवित हो चुका है। उनके एक विधायक हैं मुन्ना यादव, वो कह रहे हैं कि भूरा बाल साफ करो। उनके एक नेता हैं अशोक महतो, वो कह रहे हैं कि भूरा बाल साफ करो। तो ये जो भूरा बाल का जो पूरा मतलब होता है सवर्णों को हटाओ, तो ऐसा बयानबाजी जो शुरू हुआ, बिहार जो पूरी तरह से इस जातिवाद से निकल चुका था, एक अलग इमेज बन रही थी, फिर से वो लौट रहा है। देखिए, किस आधार पे वोट मांगेंगे? कुछ तो किया है नहीं, मुद्दा कोई है नहीं, तो वही अगड़ा पिछड़ा, वही रिजर्वेशन की बात पे भ्रम फैलाना, वही
चीजें जो 90 की दशक की चर्चा थी उसको 2025 के युवा पे थोपना। और चलिए भूरा बाल पे भी आते हैं। बिहार के इतिहास को जिसने देखा नहीं, समझा नहीं, पढ़ा नहीं, वही ये बात कह सकता है। आप मुझे बताइए कि बिहार बिना सच्चिदानंद सिन्हा के संघर्ष के बनता क्या? बिहार स्वतंत्रता संग्राम में बड़ी भूमिका निभाई बिना राजेंद्र प्रसाद जी के हो सकती थी क्या? उनकी क्या भूमिका को हम नकार दें? आजाद भारत में पहला मुख्यमंत्री बिहार का श्री बाबू बने। क्या श्री बाबू और अनुग्रह नारायण जी के बिना बिहार एक वेल एडमिनिस्टर्ड इंडस्ट्रियलाइज राज्य का दर्जा प्राप्त कर सकता था 50 और 60 के दशक में? बिहार सबसे पहला राज्य बना जिसमें जमींदारी की कुरीत को हटाया गया। देश में किसने हटाया? श्री बाबू, अनुग्रह नारायण जी और केबी सहाय ने मिलके जमींदारी को हटाया। बैद्यनाथ धाम में दलितों को अपने साथ ले जाकर बाबा के दर्शन, भोलेनाथ के दर्शन करवाकर किसने मैसेज दिया कि हिंदू समाज एक है, भगवान के सामने हम सब समान हैं? श्री बाबू ने। जिस जेपी आंदोलन की हम बात करते हैं, जिससे कई पिछड़े नेता निकले, वो जयप्रकाश नारायण जी का पूरा नाम जयप्रकाश नारायण श्रीवास्तव था। आप मुझे यह बताइए कि क्या कर्पूरी ठाकुर जी बिना कैलाशपति मिश्र के सहयोग के रिजर्वेशन ला पाते बिहार में पहले? आप मुझे बताइए कि क्या मंडल का रिजर्वेशन जो लागू हुआ बिना अटल बिहारी वाजपेयी के, वीपी सिंह के, क्या वो मंडल कमीशन देश में लागू हो पाता? तो ये जो लोग हिंदू समाज को धर्म के आधार पे बांटना चाहते हैं, ये उनका नैरेटिव है। सच्चाई ये है कि हम एक हैं तो हम नेक हैं, और हम जातियों में जब जब बटे हैं तो हम हमेशा कटे हैं। ये बिहार का बच्चा बच्चा जानता है। चलिए, आप कोर कमेटी के सदस्य भी हैं, आप राष्ट्रीय मंत्री भी हैं। एक अहम सवाल जो लगातार चुनाव के समय तैरता है, नेतृत्व किसका होगा? लगातार नीतीश कुमार के नाम पर भी कहा जा रहा है कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन गाहे बगाहे ये कहा जा रहा है कि चुनाव के बाद कुछ बदल जाएगा। चिराग पासवान के बारे में पोस्टर लगाया जा रहा है कि उनको आशीर्वाद दीजिए, उनको सीएम बनाइए। तो बिहार जो है, बिहार एनडीए जो है, वो किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रही है और मुख्यमंत्री कौन बनेगा? ये इस पे मेरी टिप्पणी की क्या आवश्यकता है? माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने एक बार नहीं अनेकों बार कहा है कि हम इस चुनाव में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जा रहे हैं। एनडीए के नेता नीतीश बाबू हैं और वो हमको लीड कर रहे हैं। अब इसमें क्यों आपको महागठबंधन की तरह कोई कंफ्यूजन नहीं है? बिल्कुल सही बात है, आपने अच्छा क्या पूछ दिया। हमने तो स्पष्ट कर दिया मंच से, एक नहीं अनेकों बार। लेकिन राहुल बाबा पूरे बिहार घूमे, 15 दिन रहे, एक बार नहीं बोले कि तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है महागठबंधन। तो चिंता तो वहां पे है। वहां पे ना लोग बोल रहे हैं कि डिप्टी सीएम 1 होगा, 3 होगा, फलाने जात का होगा कि फलाने जात का होगा, इस पार्टी को भी चाहिए डिप्टी सीएम, उस पार्टी को भी चाहिए। तो अंतर्द्वंद तो वहां चल रहा है भैया। हमसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? एनडीए में सब कुशल मंगल है। कुशल मंगल कैसे है? चिराग पासवान कह रहे हैं कि इतनी सीटें चाहिए, जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि हमको इससे कम मिलेगा तो हम अलग चुनाव लड़ेंगे। ये कुशल मंगल है? आप क्या चाहते हैं? राजनीतिक दल हैं, वो अपनी बात भी नहीं रखें। वो अपने कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने के लिए ये भी नहीं कहें कि हम ज़्यादा सीटें लड़ना चाहते हैं। अरे भाई, पॉलिटिकल पार्टी है, उसके भी अपने सपोर्टर, समर्थक, कार्यकर्ता हैं। उनको बताना तो पड़ेगा कि हम ज़्यादा सीटें लड़नी चाहते हैं। उन्होंने ये कहा क्या कि हम एनडीए छोड़ रहे हैं, एनडीए बिखर रहा है? ऐसी कोई बात जीतन राम जी, उपेंद्र कुशवाहा जी ने या चिराग पासवान जी ने कही क्या? 100 बार कह चुके हैं ये तीनों व्यक्ति कि हम चट्टान की जैसे खड़े हैं और नीतीश जी, मोदी जी के साथ खड़े हैं। और आपको क्या सुनने को चाहिए?
मुझे तो समझ में नहीं आता। चलिए, ईटीवी भारत से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा हैं। इन्होंने साफ तौर पे, स्पष्ट तौर पे बताया कि भारतीय जनता पार्टी किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रही है। साथ ही इन्होंने लगे हाथों इशारों से तेज प्रताप के बारे में भी कहा कि यदि वो भाजपा आते हैं तो उनका स्वागत है। कैमरा पर्सन अशोक के साथ ब्रिजम पांडे, ईटीवी भारत, पटना।